नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी योग कारक प्लैनेट के बारे में। अब योग कारक, कोई प्लैनेट आखिर योग कारक क्यों हो जाता है, ज्योतिष में इसको योग कारक क्यों बोलते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, राजयोग बनाने के लिए आपको 2 प्लैनेट चाहिए, लेकिन कुछ लग्न ऐसे हैं जिसमें एक अकेला ग्रह ही राजयोग बनाने में सक्षम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 लग्न हैं, लेकिन हर लग्न में योग कारक ग्रह नहीं होंगे। इसमें से केवल 4 लग्न ऐसे हैं, 6 लग्न ऐसे हैं जिसमें योग कारक ग्रह होते हैं। और वो 6 लग्न हैं, शुक्र भगवान के 2 लग्न, शनि भगवान के 2 लग्न, और एक सूर्य भगवान का लग्न और एक चंद्र भगवान का लग्न। शुक्र भगवान के 2 लग्न कौन कौन से हैं? वृषभ और तुला, इसमें योग कारक ग्रह शनि होते हैं। शनि भगवान के 2 लग्न हैं कुंभ और मकर, इसमें भी योग कारक ग्रह शुक्र भगवान होते हैं। सूर्य भगवान का जो लग्न है सिंह लग्न, इसमें मंगल भगवान योग कारक होते हैं। और चंद्र भगवान का जो कर्क लग्न है, इसमें भी मंगल भगवान योग कारक होते हैं। अब योग कारक ग्रह जो है ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप कुंभ लग्न की कुंडली उठाएंगे और शुक्र का प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी जगह है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो शुक्र अकेले ही उस व्यक्ति को जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देगा। उसके जीवन में ग्रोथ, नेम, फेम, हर एक चीज़ जो व्यक्तियों को चाहिए एक अकेला प्लैनेट ही प्रोवाइड कर देगा। इसी प्रकार आप वृषभ लग्न की कुंडली उठाएंगे और शनि भगवान, क्योंकि उसमें योग कारक हैं, तो अगर शनि भगवान का प्लेसमेंट अच्छा हो गया और उनकी दशा चल पड़ी, व्यक्ति को शनि भगवान की दशा अपने जीवन में मिल जाए और वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो अकेले ही व्यक्ति को सारा सुख और सम्मान प्रोवाइड करा देंगे। नेम, फेम, वेल्थ, हर एक चीज़ जो उस व्यक्ति को चाहिए वो सैटर्न भगवान अकेले ही प्रदान कर देंगे। वास्तव में एक शुभ ग्रह होता है और एक योग कारक ग्रह होता है। शुभ ग्रह को राजयोग बनाने के लिए दूसरे ग्रह की जरूरत होती है, क्योंकि राजयोग 2 ग्रहों से मिलकर बनता है। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह है तो अकेले ही वो राजयोग क्रिएट कर देता है, उसको किसी दूसरे ग्रह के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि योग कारक ग्रह अकेले ही राजयोग क्यों क्रिएट कर दिया। तो आप ये समझिए, राजयोग का डेफिनेशन है कि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी साथ में बैठ जाएं, केंद्र या त्रिकोण में, तो बोलते हैं राजयोग बन गया। अब योग कारक ग्रह जो होंगे, इनको केंद्र का स्वामित्व भी खुद मिला है और त्रिकोण का स्वामित्व भी मिला है। मतलब ये कुंडली में केंद्र के स्वामी भी हैं और त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो इनको साथ में किसी के बैठने का जरूरत नहीं है। ये तो अकेले ही केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण राजयोग बनाने में सक्षम हैं। बस ये केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं और अच्छे बल के साथ बैठ जाएं। तो योग कारक ग्रह कौन होता है? जिसे केंद्र का भी स्वामित्व मिले और त्रिकोण का भी स्वामित्व मिले। अब समझते हैं सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल भगवान योग कारक ग्रह हैं। क्यों हैं? क्योंकि चौथे भाव का स्वामित्व मिला है, चौथा भाव केंद्र है, उसमें वृश्चिक राशि इनकी पड़ी है, और 9th लॉर्ड हुए, 9th हाउस में मेष राशि पड़ गई। तो त्रिकोण जो कि 9th हाउस है, उसका स्वामित्व भी मंगल भगवान को मिला। 4th हाउस जो कि केंद्र है, उसका स्वामित्व भी मंगल भगवान को मिला। तो केंद्र का स्वामित्व भी मिल गया और त्रिकोण का स्वामित्व भी मिल गया, तो अकेले ही राजयोग बनाने में सक्षम हो गए। जातक को मंगल भगवान की दशा मिल जाए और मंगल भगवान केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए हों, बलवान होकर बैठ गए हों, तो अकेले ही उस व्यक्ति के जीवन में राजयोग क्रिएट कर देंगे। इसलिए इन्हें योग कारक ग्रह कहा गया। शुभ ग्रह होते तो इनको दूसरे किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी की जरूरत पड़ती राजयोग बनाने के लिए, लेकिन ये योग कारक हो गए, शुभ से भी ज्यादा शुभ, अत्यधिक शुभ। इसी प्रकार कर्क लग्न में मंगल भगवान को 5th भाव का स्वामित्व मिला और 10th भाव का स्वामित्व मिला। 5th भाव त्रिकोण भाव हो गया, 10वां भाव केंद्र भाव हो गया। फिर एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों का स्वामित्व मिलने के कारण ये योग कारक ग्रह हो गए। अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए और इनकी दशा चल पड़ी तो जातक के जीवन में ग्रोथ जरूर प्रोवाइड करेंगे, नेम और फेम प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कुंभ लग्न को उठाते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र भगवान चतुर्थेश हैं और 9th लॉर्ड भी हैं। अच्छे बैठ गए, बली होके केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए, उच्च के बैठ गए। केंद्र और त्रिकोण में मैं ज़्यादा बल दूंगा, उच्च के ये 2य भाव में हो जाएंगे कुंभ लग्न में, लेकिन केंद्र और त्रिकोण अर्थात 4थे भाव में बैठ गए, 9th हाउस में बैठ गए, लग्न में बैठ गए। जातक के जीवन में इनकी दशा चल पड़ी तो बहुत ग्रोथ मिलेगा। जातक अपने जीवन में हर प्रकार का कंफर्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। शुक्र भगवान जितना हो सकता है जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे, अकेले ही राजयोग क्रिएट कर देंगे। इसी प्रकार वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में शनिदेव 9th लॉर्ड हैं और 10th लॉर्ड हैं। 9th लॉर्ड सबसे ज़्यादा शुभ त्रिकोण है, 10th लॉर्ड 10th हाउस सबसे बलवान केंद्र है।
10वां भाव सबसे बलवान केंद्र हुआ, 9वां भाव सबसे शुभ त्रिकोण हुआ। तो 9th और 10th लॉर्ड दोनों होने के कारण शनि भगवान इस कुंडली के लिए योग कारक हुए। जब भी इनकी दशा और अंतर्दशा आएगी, अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कहीं और बैठे तो भी शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठ गए तो अकेले राजयोग क्रिएट करेंगे और बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसी प्रकार तुला लग्न में शनि भगवान चतुर्थेश और पंचमेश होने के कारण योग कारक ग्रह हुए, केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व फिर से मिला। जब भी जातक को दशा, महादशा और अंतरदशा तुला लग्न के जातकों को शनि भगवान की मिलेगी, ग्रोथ जरूर देंगे, 4th हाउस का अच्छा रिजल्ट देंगे, घर वाहन हर चीज़ की फैसिलिटी देंगे, एजुकेशन देंगे 5th हाउस के स्वामी होने के कारण। मकर लग्न में शुक्र भगवान योग कारक ग्रह हैं, 5th और 10th लॉर्ड हैं, नेम फेम देंगे, 5th हाउस है एजुकेशन देंगे, 10th हाउस है करियर में ग्रोथ देंगे, नेम देंगे। तो मकर लग्न के जातकों के लिए भी शुक्र भगवान की दशा अंतरदशा शुभ परिणाम देती है, अकेले ही राजयोग बनाने के लिए वो सक्षम है। तो दोस्तों योग कारक ग्रहों को आपको जानना जरूरी है कि किस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं और उनकी दशा अंतरदशा को में उस व्यक्ति को वो कैसा रिजल्ट देंगे। ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था योग कारक ग्रह के बारे में। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।